डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने जीपीएससी के एएमबीआई के मेडिकल का डिस्कशन किया था, क्योंकि उन लोगों का मेडिकल अभी चल रहा है करेंटली। तो आप में से काफ़ी सारे लोग कहने लगे कि लगे हाथ जीएसईसीएल के मेडिकल के बारे में या गेटको का एग्जाम होने वाला है उसके मेडिकल के बारे में डिस्कशन कर लें। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सब्सिडरी हैं उनके मेडिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और बिलीव मी, ये सबके लिए है। अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखा कि क्या मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन सबके लिए यही मेडिकल प्रोसेस है, तो बता रहा हूं ना, वहीं आके मारूंगा। इस धमकी के बाद तो कोई इस टाइप की चीजें लिखेगा नहीं। तो चलिए अब मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको जीएसईसीएल का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ चीजें आपको खुद फिलअप करना होता है, कुछ जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो फिलअप करता है। क्या क्या आपको खुद फिलअप करना होता है और क्या मेडिकल ऑफिसर फिलअप करता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपका पर्सनल हिस्ट्री, ये आपको खुद फिलअप करना होता है। आपकी डिटेल मांगा जा रहा है, आप खुद ही फिलअप कर लीजिए। नाम आपका पूछा जाएगा, कर लीजिए नहीं, करना है आपको, ठीक है। नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो पता कर लीजिए, आधार नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दो आपको लिखने होते हैं। जनरली क्या होता है, मान लीजिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो गया और आप पहचाने नहीं जा रहे हो, उस केस में क्या होता है, आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से पहचान किया जाता है। सेक्स मेल फीमेल, टीजी मतलब है ट्रांसजेंडर, जो कि आप में से कोई नहीं होगा, ऐसी उम्मीद किया जा रहा है। होगा भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। सेकेंड जो है, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, एस या नो करना है। मुझे पता है कि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आएंगे इसको रीड करके कि यहाँ पे एस करें नो करें, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बार हम इन सारे पॉइंट्स को रीड करते हैं कि आपसे पूछा क्या क्या गया है। यहाँ पे ये सारी पूछी गई हैं और नीचे डिक्लेरेशन भी आपको फिलअप करना होता है और वहाँ पे थंब भी लगाना होता है, साइन भी करना होता है कि ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको थंब लगाना होता है और साइन करना होता है कि ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो सही है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपसे पूछा गया है, आर यू एट द प्रेजेंट रिसीविंग एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आप ले रहे हो तो यस करना है, नहीं ले रहे हो तो नो करना है। ये तो होगी आइडियल केस। हाँ, बट प्रैक्टिकली क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट है, आर यू करेंटली टेकिंग एनी मेडिकेशन। आप कुछ ऐसा कर ले रहे हो, तो अगर नो है तो नो ही लिखना है, एस है तो एस लिखना है, नहीं लिखना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम, यहाँ पे कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, तो वो आपको बताना है कि कभी आपने इससे सफ़र किया हुआ है। जैसे आपको कभी चक्कर आता है, गिर जाते हो, इस तरीके, आस्थमा है आपका, एथराइड्स है, आपको चेस्ट पेन होता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी चीज़ें। किडनी का पूछा है आपका, ब्लडर का पूछा है, कोई दूसरी इंजरी है, कोई ऑपरेशन आपने करवाया है, कोई फिजिकल डिफेक्ट्स बॉडी में जो दिखता है, इस टाइप की चीज़ें, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है। और लास्ट में एक चीज़ और मेंशन किया गया है, एनी अदर इलनेस दैट नॉट मेंशन्ड अबव। अगर ऐसा कुछ है जो आगे ऊपर मेंशन नहीं है, आपको पता है, तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें भी यस लिखना है उसका डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा आपको देना है, ठीक है। जनरली होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 99% कैंडिडेट्स क्या करते हैं, नो 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 करके आगे जाने देते हैं। आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, इतना डिटेल में चेक नहीं होता है, पकड़ा जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको सच बताना है, बट एज पर द ह्यूमन नेचर इंसान सच बोलता नहीं है, और जो पूछ रहा है वो भी नो नो करके ही गया है वहाँ पे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट नो नो करते टाइम ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 5 को, मेल हो तो नो मत कर देना, ये फीमेल के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लो में कर देते हैं सब कुछ। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, हैव यू एवर हैड एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे कि एड्स की बात किया गया है, तो होप्स हो कि आपके पास नहीं होगा, तैयारी कर रहे हो, मैकेनिकल से हो मैक्सिमम लोग, ठीक है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है बता दिया हमने, 5th नंबर का जो पॉइंट है ऑलरेडी फीमेल्स के लिए है। 6th नंबर, आप कभी स्मोक करते हो, मुझे पता है मैक्सिमम इंजीनियर करते हैं, हालांकि ये मैकेनिकल के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया। तो स्मोक तो करते ही होगे वैसे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भरना है कि नहीं भरना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर फिलअप करना है एस तो ना लास्ट में लिखना सिगार पीते हो नहीं। फिर है, डू यू टेक अल्कोहल, पीते हो, कौन से वाली पीते हो, कब से पीते हो, ये भी मेंशन कर सकते हो अगर एस लिखते हो तो, ठीक है। कभी पार्टी वार्टी हुआ, एस लिखे रहोगे तभी तो मांगोगे। अगर मान लो नो लिख देते हो, फिर बाद में पार्टी हो रही हो, वहाँ पे ब्रांडेड दारू बट रहा है और तुम नो लिखे हो बेटा, तो फिर देंगे नहीं तुमको, एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से बांटते हैं बाद में। जो 8 नंबर का, डू यू हैव, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, टोबैको का है, तो टोबैको खाते हो कि नहीं खाते हो, मावा भी लिखा हुआ है,
बाकी सारी चीज़ें भी लिखा हुआ है, अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेते हो तो उससे भी बढ़िया है, ठीक है। तो 9 नंबर है एनी अदर एडिक्टेड और नॉन परमिटेड सब्सटेंस, इसके अलावा भी आप कोई व्हाइट पाउडर, पीला पाउडर, नीला पाउडर लेते हो तो बताओगे नहीं, मुझे पता ही है, तो सब नो नो करके जाने देते हैं इन शॉर्ट ना। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कि हैव यू एवर टेकन अ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, आर यू हैव एनी डिफिकल्टीज टू सीइंग ऑब्जेक्ट इन द डार्कनेस, मतलब अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो, तो अगर चश्मा उस्मा लगाते हो तो एटलीस्ट इसमें तो एस कर ही देना ना, थोड़ा सा दिखेगा यार कि सामने से दिख रहा है, चश्मा लगाया हुआ है। अब आप कहोगे कि चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, हाँ बिल्कुल अलग होती है, बट दोनों विजन के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। मान लो मैं चश्मा अपना उतारना चाहता हूँ तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लूंगा, आप लगा उतारना चाहते हो तो आप लगा लोगे, तो अगर लगाते हो तो सजेस्ट करता हूँ एस लिख देना, उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि बेसिकली वहाँ पे चेक क्या होता है। तो ये तो रहा आपका डिक्लेरेशन जो कि फॉर्म में आपसे पूछा गया है, और जैसे हमने कहा कि भैया ह्यूमन नेचर है, आदमी सच तो बोलेगा नहीं, जहाँ पे उसको फियर होगा कि इसके वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है, सच क्यों बोले, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना। तो 99% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नो 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 करके जाने देते हैं। आप भी नो 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 करके जाने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इन फ्यूचर यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि पकड़े जाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो पकड़े जाओगे अगर कुछ ऐसा रहा तो टर्मिनेट किया जाएगा ना। तो एक सजेशन होगा कि अगर आप बहुत सीवियर कोई जैसी प्रॉब्लम जो यहाँ पे मेंशन किया गया है और आपको है और बहुत सीवियर है, तो आप एस जरूर मेंशन कर देना। उसका बेनिफिट्स भी होता है कि अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का कभी क्लेम करते हो तो आपको इशू नहीं होगा। नहीं तो बाद में क्या है, वो बीमारी आपने छुपाया, बाद में टेस्ट हुआ पता चला तो पहले से है, तो आपको टर्मिनेट तो कर ही देंगे 100%, और मेडिकल का कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एकदम सीवियर है, क्या डिस्क्लोज करने में ठीक रहेगा तो डिस्क्लोज कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके फैमिली फादर की डिटेल मांगा गया है, एज कितनी है, हेल्थ कैसा है उनका, और अगर डेथ हो गई है तो कब हुई, क्या कारण था, मदर का, फादर का, मदर का, ब्रदर का और सिस्टर का, ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। इसके बाद अगर आपने पहले काम किया है तो वो मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन, और अगर आपने जॉब किया है तो आपको अटैचमेंट सेपरेटली लगाना है। और यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन, एक बार रीड कर लो, वैसे डिक्लेरेशन की लैंग्वेज हर जगह यही रहती है नहीं। द एबव इन्फॉर्मेशन टू बी बेस्ड ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, भाई ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है मैं जितना जानता हूँ मेरे नॉलेज में, मेरे भरोसे के हिसाब से वो सब ठीक है, ऐसा दिया गया है। यहाँ पे लिखा है द फर्निशिंग ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन, suppression of any factual information would be disqualification and likely to be render my unfit for the employment under the UGVCL and subsidiary company। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं अनफिट हो जाता हूँ, जो भी UGVCL है, जो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी उसके, मतलब आप GSCCL का ले रहे हो तो मुझे निकाला जा सकता है, आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हो। नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग माई सर्विस वुड बी लाइबल टू टर्मिनेटेड। तो आप खुद ही कह रहे हो कि भैया अगर कुछ भी पकड़ लो बाद में तो मुझे टर्मिनेट कर देना, ये लो मेरा थंब और ये फॉर्म वहां पे लगा के आपको कर देंगे टर्मिनेट, बट ऐसा नहीं होता है। नहीं, अब ऐसा क्या ही रहेगा आपको यार कि आप मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आप छुपाओगे, वो लास्ट में टर्मिनेशन का आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन फ्यूचर आपको मेडिकल क्लेम में ऐसे दूसरी कोई चीजें में प्रॉब्लम ना हो, तो अगर बहुत सीवियर हो तो डिक्लेयर करना है, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नो नो करके जाने देना है। तो यहां तक हो गया, आपने ये सारी चीजें कर लिया, पॉइंट नंबर 3 तक हो गया हमारा। अब जो आपका पेज नंबर 3 है ये आपको फिलअप नहीं करना होता है, ये फिलअप करता है आपका मेडिकल एग्जामिनर। अब ये भाई साहब क्या क्या करेंगे, अब देखो, आर देयर एनी साइन ऑफ द पास्ट प्रेजेंट ओवर द इंडल्ज इन द एल्कोहल, टोबैको एंड इरेगुलर लाइफस्टाइल। अब ये भाई जो मेडिकल एग्जामिनर है उसको बताना है कि क्या ऐसा कोई सिम्टम साइन मिला आपको कि ये आदमी एल्कोहल टोबैको लेता। ऊपर आपसे पूछा है, देखो इनकी ये देखो हसरतें, ऊपर आपसे पूछा है, अगर आपने झूठ बोला, नो किया, इसने एस किया तो प्रॉब्लम होगा। नहीं, अगर आपने एस किया है, ये भी एस करता तो कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, एल्कोहल लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट
कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तो जाके प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, जनरली इनको भी क्या ही पता चलेगा। नेक्स्ट है, इज देयर एनी इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड और थायराइड ग्लैंड, कुछ ऐसा है तो वो बताएंगे, तो डॉक्टर का काम है वो बताएगा। आर देयर एनी स्केयर, कुछ कटिंग वटिंग जैसा, इज देयर एनी एबनॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें वो चेक करके बताएंगे। ये डॉक्टर के लिए है तो वो एस नो उसको करना है, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी ये सारे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपका हाइट, वेट, पल्स, बीपी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइट और वेट, ये प्रॉपर होना चाहिए। ये नॉर्मल जो दिया गया है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको फुलफिल करते हो। अगर नहीं करते हो तो अब नॉर्मल में लिख देंगे, फिर आप मेडिकली अनफिट होगे, ठीक है। जैसे जो चीज़ उनको चाहिए, जितना वेट चाहिए, जितना हाइट चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अनफिट वो करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई का, बाकी सारे नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। आई को थोड़ा सा वो मतलब स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। विज़न आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और विज़न में अगर आपका 4 से ज़्यादा है तो आपको वो रिफर्ड करते हैं, नहीं। अब आप कहोगे कहाँ से कहाँ रिफर्ड करते हैं, हालांकि ये जो होता है डिस्पेंसरी है उनकी बड़ोदरा में, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। अगर वहाँ से रिफर्ड किया तो आपको हॉस्पिटल भेजते हैं, जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल में आपको टेस्ट करा के आना होता है। तो आँखों का थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, और ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप इसको भी क्वालिफाई कर लोगे। कुछ इशू रहा, अगर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है तो उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, एक्सरे होता है, ऑडियोमेट्री होती है, ये सारी रिपोर्ट, और ब्लड टेस्ट होता है आपका। तो ये सब आपको दे के चले आना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। वो टेस्ट करके बताएंगे कि ये टेस्ट करके रिपोर्ट लगाएंगे, ये डॉक्टर का काम है। जैसे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपसे पूछा भी था ना कि ये सारी चीज़ें आपसे परमिशन ले रहे हैं कि ये ब्लड, सलाइवा, यूरिन आपसे कलेक्ट करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसीलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लिया जा सके, ठीक है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हो जाएगी आपका। यूरिन टेस्ट वो करते नहीं है, बस वहाँ पे लिखा है, ब्लड टेस्ट ये करते हैं। तो ब्लड टेस्ट बेसिकली कौन सा है, यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट दिया गया है ये होता है शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए ना। तो डायबिटीज़ आपका टेस्ट करते हैं कि है कि नहीं है, तो होप्स हो कि नहीं होगी। अगर है तो थोड़ा सा आप कर और के ऐसे टाइम पे नॉर्मल रहना, कि मतलब डायबिटीज़ आपका नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि हाई लेवल पे लेके चले गए मेडिकल करवाने तो प्रॉब्लम हो जाए। तो होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये डिटेल आपकी लगा दी जाएगी अगर आप मेडिकली फिट हो, जो कि 99% लोग मेडिकली फिट होते हैं। रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को इशू है, एकदम से सर्व ही नहीं कर सकता है, उसी को निकालते हैं। तो होप्स हो कि ऐसी केस आपके साथ नहीं होगी। यार पहले तो आदमी तैयारी करे, एग्जाम दे, उसके बाद मेडिकल में छट के आ जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। मेडिकल में बाहर आ जाए तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो नहीं आओगे आप लोग, सारे लोग पास कर लेते हैं।